अरे ठीक, चालू करें अगला। तो देखिए आज हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं कोडार परियोजना से। कोडार परियोजना आपका कौन से नदी पर बनेगी? कोडार नदी पर। कोडार नदी कौन सी है? सूखा की सहायक नदी है। किस जिले में बनेगा? महासमुंद जिले में। क्लियर है क्या? स्थान की अगर बात करें तो जगह का नाम है जहां ये डैम बना हुआ है, कौवाझर, महासमुंद जिला। ठीक है। किस वर्ष प्रारंभ हुआ है कोडार परियोजना? वीर नारायण सिंह अभी देखे थे 1976 से 1995 प्रारंभ हुआ है 1976 में और कंप्लीट हुआ है 1995 में। इसका उपनाम क्या है? शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। क्लियर है क्या? नदी कौन सी नदी होगी? कोडार नदी। किसकी सहायक नदी है? सूखा नदी की सहायक नदी है। क्लियर है क्या? इसकी सिंचाई क्षमता है 16,700 हेक्टेयर। कितना है? 16,700 हेक्टेयर। क्लियर है क्या? चलिए अगला हम लोग पहुंचते हैं, वो है हमारा अरपा भैंसाझार परियोजना। अरपा भैंसाझार परियोजना के बारे में क्या जानना है? कौन से नदी पे बना होगा? अरपा नदी। स्थान कौन सा होगा? भैंसाझार। मैं आपको बताया था हसदेव बांगो, अरपा भैंसाझार, बहुत सारी परियोजना आपको देखने को मिलेगी। तो जगह का नाम है भैंसाझार जो कोटा के समीप है। ठीक है, इस टाइप का बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है, आपको मैं बता दूं। ठीक है, इसके अलावा आपका जो सिंचाई क्षमता ये है 25,000 हेक्टेयर, ये भी बृहद होगा। आपको याद होगा तो निर्माणाधीन में क्या देखे थे? KASS। के से क्या क्या था? के से हो गया। ए से क्या था? अरपा भैंसाझार। एस से सोंढूर और एक एस से समुदा निजदा, है ना। और के से था केलो, उसको भूल रहे थे, बताया था ना कास करके, है ना। ठीक है, तो ये ए वाला जो है ये अर्थात क्या है? अभी निर्माणाधीन है। इसका सिंचाई क्षमता मतलब ये बनकर रेडी हो जाएगा तो कितने हेक्टेयर को पानी, सिंचाई क्षमता कितना रहेगा? 25,000 हेक्टेयर। लाभान्वित गांव कितने होंगे? 102 गांव तक ये पहुंच रहेगा नहर के माध्यम से। ठीक है, वर्तमान में जो जून 2022 का आंकड़ा है उसमें ये इतना हेक्टेयर सृजित हो चुका है, जून 2022 का आंकड़ा है ये। ठीक है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिर आंकड़े प्रोवाइड किए जाएंगे तो पता चलेगा कि ये कितना तक कवर कर सकता है। क्लियर है? ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो ये इसका आधा है। 25,000 का कितना हो गया? आधा। तो आधा लगभग अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन में भी उतना सिंचाई क्षमता इसका डेवलप हो चुका है। क्लियर है क्या? चलिए अगला है हमारा जोक व्यापर्तन। ये भी पढ़े हैं जोक व्यापर्तन। इसका निर्माण कब से कब होगा? 75 से 95, है ना। कौन सा जिला होगा? बताया था मैं आपको जिला, स्टार्टिंग में देखो आपका 8 में बृहद परियोजना का नाम बताया, उसमें जोक व्यापर्तन है आपका। गरियाबंद कैसे होगा? अच्छे से देखो, लिखाए हूं, बलौदा बाजार, चेक करो आप लोग, लिखाए हो। ठीक है, अब आपको देखिए 8 बृहद परियोजनाओं का आपको नाम जानना है, किस नदी पर बना है, किस जिले में बना है, किस ईयर बना है। ये 8 को हम लोग देखिए 2 दिन से पढ़ रहे हैं ये चीज ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग को सब जानना है, नदी भी जानना है आपको, उसका जिला भी जानना है। तो ये जिला है आपका बलौदा बाजार, जगह का नाम है अर्जुनी। ठीक है, इसके अलावा ये 75 में प्रारंभ हुआ है और 1995 में क्या हुआ है? पूर्ण हुआ है। ये आपके दिमाग में है। ठीक है, इस प्रकार का है हमारा जोक व्यापर्तन। कौन सी नदी पर? जोक नदी पर। डैम, अभी आपका डैम साइड का फोटो नहीं है, जोक व्यापर्तन यही है बाकी। ठीक है, आप गूगल कर लेना, मिल जाएगा। फिजिकली अगर किसी जगह को मैं गया हूं, कैप्चर किया हूं, अगर नहीं गया हूं तो आइए 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 पढ़े। चलिए अगला है हमारा कौन सा? घोंघा परियोजना। घोंघा नदी याद है किसकी सहायक नदी है? मनियारी की सहायक नदी है। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, कौन सा डैम? कोरी डैम। क्लियर है? तो इसका स्थान कहाँ है? बिलासपुर अचानक मार्ग पर। ठीक, प्रारंभ हुआ था 1978 में और कंप्लीट हुआ है 1992 में। 1992 में ये क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार का है आपका घोंघा परियोजना, कोरी डैम। घोंघा नदी जो है मनियारी की सहायक नदी है। ये फैक्ट ऑलरेडी जान रहे हैं तो उस पर मैं और फोकस नहीं कर रहा हूं। एक नाम जो हम लोग बोलचाल में बोलते हैं, बिलासपुर वाले क्या बोलते हैं? कोरी डैम बोलते हैं इसको। घोंघा जलाशय के नाम से कम जाना जाता है। ठीक है, जैसे आपका हसदेव बांगो जो है, इसको कोरबा वाले और एक नाम से जानते हैं,
बांगो, है ना, मतलब हसदेव बांगो कहाँ बोलते हैं, बांगो बोल देते हैं सीधा, है ना। चलिए अगला है, जितने हम लोग देखे थे, अगर आप लोग नाम आपको याद होगा तो क्या क्या देख चुके हैं हम लोग, 8 बृहद परियोजनाओं को पहले पकड़ते हैं। तांदुला देख डाले हैं, तांदुला देखे हैं, तांदुला कॉम्प्लेक्स भी देख लिए। तांदुला कॉम्प्लेक्स में हम लोग कितने नाम देखे, तांदुला था, खरखरा था, गोंदली था, 3 देखे थे। उसके बाद तांदुला के बाद दूसरा नाम देखे थे संजय गांधी, कौन सी नदी पर बनेगी, खारंग नदी पर, है ना। उसके बाद देखे राजीव गांधी, मनियारी नदी पर, वो भी देख डाले हैं। हसदेव बांगो, वो भी कवर हो गया है, ये चारों हो गए। उसके नीचे हम लोग आए थे क्या, जोक, हसदेव सीकासार आए थे पहले, फिर जोक आए हैं, तो सीकासार भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। उसके नीचे जोक, वो भी कवर हो चुका, जोक व्यापर्तन। उसके नीचे कोडार, वो भी कवर हो गया। महानदी कॉम्प्लेक्स भी कवर कर चुके हैं। निर्माणाधीन में अगर देखें तो केलो भी कवर हो चुका है, नहीं हुआ है, आगे आएगा केलो, ठीक है। इसके अलावा अरपा भैंसाजार हो गया है, सोंडूर हो गया है, समोदा निजदा बचा हुआ है, ठीक है। चलिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई विकास योजना, कुछ छूटा है क्या, ठीक है, करा देंगे, छूटेगा नहीं कुछ भी, ठीक है, आगे आ जाएगा, अगर छूटा भी है तो आ जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई विकास योजना, ये योजना कब से प्रारंभ किया गया है, 2015-16 से, ठीक है। कुल सिंचाई क्षमता इसका कितना है, 11.02 लाख हेक्टेयर, ये लाख हेक्टेयर है। अब आपको मैं बता दूं, जो हमारा हसदेव बांगो था, कितना था सिंचाई क्षमता, 20,580, है ना। अगर आप लोग देखेंगे बोध घाट परियोजना है, 3 लाख में कुछ है। महानदी कॉम्प्लेक्स अगर देखें तो 2.25 लाख, 3,76,000, याद आ रहा है, सॉरी हाँ 2.25 लाख था तो 2,76,000, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग हो गया, वो देख लीजिएगा, 2,76,000 है। अब सोचिए जो हमारी सबसे बड़ी परियोजना है 4,20,000 है, उससे भी ज्यादा है कौन सा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई विकास योजना, इसमें जो जुड़ा हुआ है। अब इसके लिए मैं आपको एक तो कोड बता दे रहा हूं पहले से, बाद में उसका नाम जानेंगे। कोड क्या है, आप लोग मान लो उपवास है, क्या है, उपवास में हम लोग क्या खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, ठीक है, और आपको दिन भर भूख लगते रहता है, ये बेकार की कहानी है। मैं बस कहानी बीच में बताता हूं ताकि वो कोड बता सकूं आपको, खाली कोड बताऊंगा तो बेकार लगेगा, है ना। तो आपको भूख ज्यादा लगता है तो आप क्या करते हैं, केला खाते हैं, मन भर के, क्या खाते हैं, कुछ खा नहीं पाते, आप उपवास हैं, सिर्फ क्या खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, तो केला खाते हैं, क्या, मन भर के। केला से याद रखिएगा पहला नाम मिला आपको क्या, केलू, खा से, खाते से खारंग, और मन से क्या होगा, मनियारी, इसी को और किस नाम जानते हैं, राजीव गांधी। ये तीनों परियोजनाएं मिलाकर बनती हैं हमारी कौन सी, ठीक है। चलिए देखिए, खेत पर पानी की पहुंच को बढ़ाना, सुनिश्चित करना, सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण पद्धतियों को लागू करना, ये सब क्या था, इसका उद्देश्य था। इसमें हम लोग देखेंगे PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अगर हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का तो टोटल कितना है, 11.02 लाख हेक्टेयर, छत्तीसगढ़ का ये आंकड़ा है, ठीक है, क्लियर है क्या, क्लियर है। चलिए अब हमारा जो जगह है उसको देख लेते हैं। प्रदेश में 3 योजनाओं को शामिल किया गया है, अब ये देखना है कौन सा, देखो ये वाला ड्रिप और स्प्रिंकलर, 2 अलग अलग सिंचाई के उपकरण होते हैं। स्प्रिंकलर आप लोग जानते हैं कैसा रहता है, फव्वारा वाला, ठीक है, उसमें सिंचाई कितना होता है आपका, ठीक है, और ड्रिप वाले में, ड्रिप यानी कि टपक सिंचाई जिसको बोलते हैं, उसमें कितना होता है, ठीक है, और हमारा एरिया कवर हो रहा है टोटल कितना, इतना लाख हेक्टेयर, 11.02 लाख हेक्टेयर। अब इसके माध्यम से देखिए, ये नहरों के माध्यम से जाएगा, पर्टिकुलर वहां से जैसे ट्यूबवेल है या वो है तो उसमें ड्रिप इरिगेशन कहीं कहीं यूज होगा, कहीं कहीं स्प्रिंकलर यूज होगा,
उसके माध्यम से टोटल है। क्लियर है क्या? मैं आपको ये आंकड़ा सिर्फ यहां इसलिए मेंशन किया हूं, इधर को आप देखिएगा तो अलग अलग मंथ का कुछ भी डेटा है। ये जो आंकड़ा है आपका, ये आंकड़ा बताने का उद्देश्य बस यही है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। आप लोग भी सर्च कीजिएगा, यही वेबसाइट मिल जाएगा, ऐसा ही मिलेगा आपको आंकड़ा, ताकि आप जो पढ़ रहे हो वो ऑथेंटिक आंकड़ा है वो बताने के लिए है बस। ठीक है? इसमें ये आंकड़े आपको याद नहीं रखने, बस ये याद रखना है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, भारत सरकार ने कुल इसमें 99 महत्वपूर्ण योजनाओं का चयन किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ की कितनी योजनाओं को शामिल किया गया है? 3, केला, खा, मन के, है ना। छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता इसकी कितनी है? 42,625 हेक्टेयर। ये आंकड़ा एकदम रटम रटा होना चाहिए। कितना? 625 हेक्टेयर। ठीक है। अब कौन कौन से रहेंगे? 3 जगह आपको नाम बताया था, पहला केलो सिंचाई, दूसरा कौन सा? खारंग, और तीसरा मनियारी। केला, खा, मन के। मैं यहां पे इसलिए केला, खा, मन ये दिख रहा है आपको। ये उपवास सिर्फ एक प्लॉट था, ताकि ये कोड आपको मैं बता सकूं। ठीक है, याद रहेगा। प्रधानमंत्री सिंचाई कृषि सिंचाई योजना में कौन कौन सी परियोजनाएं शामिल हैं? तो केलो, खारंग, मनियारी। ठीक है। अब इनके आंकड़े देख लेते हैं। इसका सिंचाई क्षमता कितना है? केलो का 22,810 हेक्टेयर, खारंग का 8,300 बढ़े थे, और मनियारी का आपका 11,515। अगर आप तीनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? लगभग आपका 42,625 हेक्टेयर। क्लियर है क्या? किलो परियोजना हम लोग पढ़ चुके हैं, खारंग पढ़ चुके हैं, मनियारी पढ़ चुके हैं। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ठीक है। किलो एक बार फिर से, अच्छा किलो नहीं पढ़े थे, कहां पढ़े हैं? किलो बचा था। किलो में देखिए स्थान कौन सा रहेगा? रायगढ़ का दनौट। ठीक है। नदी कौन सी नदी रहेगी? केलो नदी पर। और इसका एक और नाम हम लोग देखें क्या? स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जुदेव, है ना। स्वर्गीय जोड़िएगा, स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, पूरा नाम वही है। उपनाम क्या है? स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। सिंचाई क्षमता 22,810 हेक्टेयर। ठीक है। लाभान्वित ग्राम कितने होंगे? 175। अच्छे खासे गांव हैं। कितना था टोटल? अगर हम लोग देखें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का क्षमता छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा कौन सा? खारंग। खारंग कहां, जगह कहां है? खूटाघाट है, रतनपुर के समीप। अगर इसकी सिंचाई क्षमता की अगर बात करें तो कितना है? 8,300 हेक्टेयर। कितना है? 8,300। और ये जो खारंग नदी है उस पर बना है आपका खारंग जलाशय। ठीक है। खारंग नदी किसकी सहायक नदी है? अरपा नदी की सहायक नदी है। क्लियर है। उपनाम इसका मैं बताया था, अंक की मात्रा से पकड़ना है, जगह भी अंक की मात्रा से, ये भी अंक की मात्रा से। खारंग, खूटाघाट या फिर संजय गांधी। ठीक है। सिंचाई क्षमता हम लोग देख चुके हैं 8,300। चलिए 1920 से 1931 तक ये आंकड़े एकदम दिमाग में हो गए क्या? आठों के 1913, 1920 से 31, 1924 से 30, याद आ रहा है। उसके बाद क्या था? 1967 से 2011 मिनी माता हसदेव बंगो। उसके बाद क्या देखे थे? 1975 से 95, 1975 से 95, 1976 से 95। ये था 3 ठो सीरीज। और एक ठो क्या था? 78, 79, है ना। चलिए मनियारी परियोजना। मनियारी परियोजना का स्थान कौन सा है? खुड़िया, है ना। इसको और एक नाम से जानते हैं, कौन सा नाम? राजीव गांधी परियोजना। ठीक है। कौन सी नदी पर रहेगा? मनियारी नदी पर। ठीक, शिवनाथ की सहायक नदी है। उपनाम है राजीव गांधी परियोजना है। खुड़िया परियोजना। सिंचाई क्षमता है 11,515। 3 देखे। पहला क्या देखे थे? केलो का सिंचाई क्षमता कितना देखे? 22,810। खारंग का कितना देखे? 8,300। और मनियारी का कितना है? 11,515 हेक्टेयर। प्रारंभ हुआ था 1924 में, कंप्लीट होगा कब? 1930 में। क्लियर है। ये तीनों क्या कहलाता है? हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इतना ही जानना है इसके बारे में। आगे बढ़े। चलिए अब महानदी जो है इस पर अलग अलग बैराज बने हैं। मैं आपको एक बार बताया था नाम, अगर याद होगा किसी को तो मेरे को बताइए। महानदी पर निर्मित बैराज, जब नदी पढ़ा रहा था तब मैं बताया था। हाँ मैम, हाँ बताइए। हाँ रायपुर में है समोदा। और
जो याद आ रहा है वो बताओ। हाँ, मिरौनी भी है, वो शक्ति जिले में मिलेगा आपको। समुदा निजदा वो डैम है, समुदा बैराज अलग है, ठीक है। मैं बता रहा हूं, देखिए अगर हम लोग महानदी को लेकर जाते हैं ऐसी, यहाँ धमतरी से ऐसे करके गई, ऐसे करके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, रायपुर में मिलेगा, इस जगह को बोला जाता है समुदा बैराज। कौन सा बैराज? उसके बाद यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ शिवरी नारायण है जांजगीर चांपा में, तो यहाँ कौन सा बैराज मिलेगा? शिवरी नारायण बैराज। याद रहेगा, ये शिवरी नारायण बैराज है, ये समुदा बैराज है। यहाँ जांजगीर चांपा में ही आपको मिलेगा बसंतपुर बैराज, ठीक है। उसके बाद हम लोग शक्ति जिला पहुंच जाएंगे, ऐसे कर दे रहा हूं, समझ जाएंगे आप लोग। ये जिला इधर आ रहे हैं, शक्ति जिला है। शक्ति जिला में हमको मिलेगा, सबसे पहले इधर देखेंगे तो मिरौनी, कलमा, मिरौनी ले लेते हैं, चलो मिरौनी, फिर साराडीह आता है। लोकेशन वाइज देखेंगे तो दूसरा नंबर में क्या मिलेगा? साराडीह, और तीसरे नंबर पर मिलेगा कलमा। कितने बैराज हो गए? 1 2 3 4 5, और ये क्लियर है क्या? अब देखिए एक एक देखते हैं। रायपुर में क्या देखिए? समुदा बैराज, जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण बैराज, जांजगीर चांपा में ही बसंतपुर बैराज, शक्ति जिले में मिलेगा कलमा, मिरौनी और साराडीह। क्रम अगर देखें जैसा बना है तो ये ऐसा जाएगा, लेकिन कलमा जो है ये लास्ट में जाएगा, पहले आएगा मिरौनी, फिर आएगा साराडीह, और सबसे लास्ट में बना है कौन सा? कलमा। ये एग्जैक्ट ऐसे क्रम में है, फिर उड़ीसा चला जाता है, फिर उधर। याद रहेगा कौन कौन सा बैराज? समुदा, शिवरी नारायण, बसंतपुर, उसके बाद कलमा, मिरौनी, साराडीह, ठीक है। नाम जानना है, क्रम ऐसे अगर कभी क्रम पूछे तो याद रखना, पहले आएगा मिरौनी, फिर आएगा साराडीह, फिर आएगा कलमा, ठीक है। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण बैराज देख लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में हमको क्या क्या बैराज मिलेगा? घुमरिया नाला बैराज राजनांदगांव जिले में, धारा, रूसे, मरिया मोती और सूखा नाला। क्या क्या? धारा, रूसे, मरिया मोती, सूखा नाला, याद रहेगा। और एक घुमरिया नाला है, ठीक। इसका मैं कोड बताऊंगा बाद में, आगे देखेंगे। अगला है हमारा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। यहाँ कौन सा है? मोंगरा बैराज। ये मैं बताया था आपको, इसका नाम मोंगरा बैराज का नाम बताया हूं मैं, मोंगरा बैराज। शिवनाथ नदी पढ़ा रहा था तो उसमें बताया हूं कि मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में एक बैराज बना है। कौन सा बैराज? मोंगरा बैराज, पढ़ाया हूं ना नदी में, ठीक है। अगला है केसीजी खैरागढ़ छुरी खदान गंडई जिला। इसमें मिलेगा आपको पिपरिया नाला बैराज, सुरही बैराज और प्रधान पाठ बैराज। 3 बैराज मिलेंगे। ये अलग अलग नदी पर बन रहा है ना, महानदी का डेडिकेटेड हम लोग देख लिए। अब पूछा जाता है कि फलना बैराज कौन से जिले में स्थित है, ये पूछ लिया जाता है। अगर जैसे मैं आपको पूछूं लक्ष्मण झूला किस जिले में स्थित है? रायपुर जिला। अगर मैं पूछूं छठ घाट किस जिले में स्थित है? आप समझ पाए, ठीक है। पुरातात्विक स्थल डीपाडीह किस जिले में स्थित है? डीपाडीह। कन्हार, सूर्या, कुछ याद आ रहा है? पेनगन, 3 नदियों का संगम बताया था, और वो जगह था डीपाडीह। नदी पढ़ा रहा था तो वो बलरामपुर जिले में है, पढ़ाया हूं वो, याद आ रहा है? संगम, ठीक है। मेरे कहने का तात्पर्य वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको सीधा पूछेगा रूसे बैराज किस जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन रहेगा। तो हमको जानना ये है कि पर्टिकुलर राजनांदगांव जिला है तो राजनांदगांव जिले में ये सब बैराज हैं। इस जिले में अलग अलग नदियों में बने हुए हैं। कौन कौन सा बैराज? घुमरिया नाला, धारा, रूसे, मरिया मोती, सूखा नाला। मोहला मानपुर में क्या मिलेगा? मोंगरा बैराज। मोह से मोहला, मोह से मोंगरा, गाना भी है, सुने हैं? हाँ। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला। खैरागढ़ छुई खदान गंडई में क्या मिलेगा आपको? पिपरिया नाला, सूरही और प्रधान पाठ। इसके अलावा कवर्धा जिले में देखिए, मैं आपको समुदा बताया था, याद है? ध्यान से देखेंगे ये क्या है? सरोदा बैराज अगर बोला जाए, मैं बोला भी था आपको कि समुदा और सरोदा अलग अलग हैं, कंफ्यूज होते हैं लोग। समुदा बैराज कहाँ मिलेगा? रायपुर में। और सरोदा कहाँ मिलेगा?
ठीक है। इसके अलावा छीर पानी, सूतिया पाट, बिहार खार, कर्रा नाला बैराज, और अंतिम हमारा दुर्ग जिला, ठीक है। मरोदा टैंक कहा जाता है, मरोदा परियोजना, और खपरी, ठीक है। अंग्रेजों के जमाने में बना हुआ है ना ये, 1908 1909 में आपको देखने को मिलेगा मरोदा खपरी, देखेंगे आज की क्लास में, वो भी देखेंगे। इतना हो गया क्या, आगे बढ़े। अब जानते हैं उपनाम, जो अलग अलग परियोजनाओं के, और इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा, कुछ कुछ कोड बनाएंगे इसमें हम लोग अगर जरूरत पड़ा तो, ठीक है। टोटल 9 नाम देखने हैं अपने को, कितने नाम, 9 नाम। चलिए स्टार्ट करते हैं बांध परियोजना का उपनाम। सबसे पहला है राजीव गांधी परियोजना, इसको किस नाम से जाना जाता है, खुड़िया परियोजना। खुड़िया परियोजना का नाम बेसिकली चेंज किया गया है किसमें, राजीव गांधी परियोजना। खुड़िया क्या है, जगह है, ठीक है। खुड़िया में ये डैम बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोले, खुड़िया परियोजना बोल दिए, और इसका नाम क्या रखे, राजीव गांधी परियोजना। किस नदी पर बना है, मनियारी नदी पर। क्लियर है क्या, राजीव गांधी परियोजना कौन सी नदी पर बनी है बोलने से, मनियारी नदी पर। आगे बढ़े। अगला है हमारा संजय गांधी परियोजना, जो खूटाघाट परियोजना के नाम से था, ठीक है। इसको क्या नाम से जाना जाता है, संजय गांधी परियोजना। किस नदी पर, खारंग नदी पर। और मेरे ख्याल से बाकी कोई परियोजना का नाम आप लोग डिकोड कर पाओ ना कर पाओ, ये दोनों मैं रटा चुका हूं आपको, और ट्रिक भी है इसका, ठीक है। आगे को हम लोग और अभी समझते हैं, ताकि ये 8 या 9 जो हैं इनके उपनाम आप भूलो मत। क्लियर है। अगला हम लोग देखते हैं वो है शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना, जो कोडार परियोजना है महासमुंद जिले का। किस नदी पर, सूखा की सहायक नदी कोडार नदी पर, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला हमको नाम मिलता है केलो परियोजना, रायगढ़ का, केलो नदी पर, ठीक है। कौन से नाम से जाना जाता है, स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जूदेव परियोजना। ये चारों नाम मेरे ख्याल से आप लोग को याद हो गए होंगे कि नहीं हुआ है। वीर नारायण सिंह परियोजना किसको बोलेंगे, कोडार परियोजना को, और केलो परियोजना को क्या बोलेंगे, स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जूदेव परियोजना, ठीक है। अब नए नाम भी आपको कुछ देखने को मिलेंगे। एक और नाम आपको याद होगा, हसदेव बांगो, उसको किस नाम से जानते हैं, मिनी माता परियोजना। इतना 5 नाम तो मैं मान कर चलता हूं कि आप लोग को याद हो गए ना। आगे बढ़े। अगला हमारा नाम है पंडित रविशंकर जलाशय, जो गंगरेल बांध है उसको किस नाम जानते हैं, पंडित रविशंकर जलाशय। धमतरी जिले में है ये, छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा कहा जाता है इसको, है ना। गंगरेल बांध को किस नाम जानते हैं, इसका उपनाम क्या है, पंडित रविशंकर जलाशय। पंडित रविशंकर शुक्ल कौन है, उनके नाम से छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी चलती है। कौन है वो व्यक्ति जिनके कारण यूनिवर्सिटी है, पता है, नहीं पता। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे वो, ठीक है। और छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, आपको उनका नाम बहुत बार देखने को मिलेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लीडर थे, वो नेता थे, और बाद में क्या बने, आजाद भारत में मध्य प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। सोचिए छत्तीसगढ़ के आदमी, रायपुर में उनके नाम से डेडिकेटेड क्या बनाया गया, यूनिवर्सिटी, बाद में बना है 1963 में खुला, 67 में, 1967 में। है पंडित लखनलाल मिश्र। क्या क्या देखे, सबसे पहले देखे गंगरेल बांध, जो पंडित रविशंकर जलाशय के नाम से जाना जाता है। दूसरा देखे हम लोग हसदेव बांगो बांध, कोरबा का, हसदेव नदी पर बना है, किस नाम जाना जाता है, मिनी माता परियोजना। उसके बाद है माडूम सिल्ली या मैडम सिल्ली बांध, धमतरी का, किस नदी पर, सिलियारी नदी पर, किस नाम से, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। अगला है हमारा पेंड्रावन बांध, रायपुर में, ठीक है, कुम्हारी बेसिकली है, रायपुर कुम्हारी है ना।
तो उसमें आपको ये किस नाम से जाना जाता है? पंडित लखनलाल मिश्र। किस नाले पर बना हुआ है? कुल्हान नाला। अगला हमारा नाम है रुद्री पिकअप पियर धमतरी। ये नाम देख चुके हैं, इसका नाम क्या है? डॉक्टर खूबचंद बघेल बैराज। आपको याद आ रहा है? रुद्री बैराज का नाम हम लोग क्या रख दिए? डॉक्टर खूबचंद बघेल बैराज। क्लियर है क्या? ठीक है, हो गया? चलिए, खत्म हो गया। ये सिर्फ ये खत्म हुआ है, टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। अब हम लोग आते हैं कौन कौन सा डैम कब कब बना। अब छत्तीसगढ़ में जो बांध बनने का इतिहास है ना, उसका आपको साक्ष्य देखने को मिलता है 1100 के बाद। 1100 तक हमारे छत्तीसगढ़ में कोई डैम वैम नहीं बना था। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो बांध हैं वो हम लोग देखेंगे। कब से बोल रहा हूं मैं? 1100। अभी कितना चल रहा है? 2026। ठीक है, 1100 के बाद याद रखिएगा, 1100 में हमारे पास, आपको याद होगा अगर इतिहास थोड़ा मोड़ा बेसिक नॉलेज रखते हैं तो, 1000 ईस्वी जो चल रहा था उसमें रतनपुर शहर की स्थापना की गई थी। कौन से शहर की? रतनपुर। महामाया मंदिर का स्थापना हुआ था सन 1000 में। अभी 2026 है, मतलब 1000 साल हो गए, समझिएगा, है ना? तो 1100 तक हम लोग के पास कोई डैम नहीं था। रतनपुर में तालाब निर्माण हुआ था। आपके कौन है? रत्नदेव प्रथम और पृथ्वीदेव प्रथम, ये दोनों बाप बेटे हैं। दोनों ही क्या किए? फुल तालाब का निर्माण किए। रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा तक दिलवा दिए। ठीक है, लेकिन बांध नहीं बनाए थे। तालाब और बांध में बेसिक अंतर क्या है? दोनों तो आपका पानी रखता है ना, तालाब लेकिन क्या रहेगा? छोटा बांध है। बांध बोलने से क्या है? थोड़ा सा बड़े एरिया को कवर करेगा, सिंचाई ज्यादा होगा, ज्यादा पानी वो रखे रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बार यही कलचुरी में एक राजा आते हैं, वो क्या करते हैं? 1120 में पहली बार बांध खुदवाते हैं। ठीक है, और बेसिकली राजा जाएंगे क्या बांध खुदवाने? अपने सामंत को भेजेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें पहला चीज आपको मैं क्या बताया, 1100 तक हमारे पास डैम का कोई उल्लेख नहीं है, ऑफिशियल उल्लेख तो नहीं है, अगर कोई बनाया भी होगा तो। 1100 के बाद हम लोग को मिलता है 1120 वल्लभ सागर झील अकलतरा के समीप है, कोटगढ़, वहां बनाया गया है। कौन सा झील? वल्लभ सागर झील। अब ये जो वल्लभ सागर झील है, इसको रत्नदेव द्वितीय, कलचुरी शासक थे, रत्नदेव द्वितीय के सामंत थे वल्लभ राज। रत्नदेव द्वितीय के शासन काल में अकलतरा के पास कोटगढ़ में सामंत वल्लभ राज द्वारा इसका निर्माण कराया गया, इसलिए इसको क्या बोले? वल्लभ सागर झील। कब बना है? लिखते चलिएगा, आपको कम से कम 20-25 नाम मिलेंगे और ये ईयर हम लोग याद करेंगे, तो लिखते रहेंगे तो याद होते रहेगा, फिर रिवाइज भी करेंगे इसको। कौन सा ईयर है? 1120। क्या बना है? वल्लभ सागर झील, कोटगढ़, अकलतरा। किसने बनवाया है? रत्नदेव द्वितीय के जो सामंत हैं, उनका नाम क्या था? वल्लभ राज। उन्होंने बनाया है वल्लभ सागर झील। याद रखिएगा, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक आपको घटना है हिस्ट्री का, इसके बाद बाकी जो घटना रहेगी वो हिस्ट्री का नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया क्या? छत्तीसगढ़ में आपका नॉर्थ है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ एक्चुअल बोला जाए तो ये वाला एरिया था, चूंकि कलचुरियों का था ये। अब आपको बस्तर वाले क्षेत्र में मैं लेके चलता हूं, हो गया नोट डाउन? बस्तर वाले क्षेत्र में आपका जो जगदलपुर है, उस जगदलपुर में एक राजा हुए दलपत देव। कौन? दलपत देव ने अपने नाम से क्या रखा? एक शहर बनाया, जगदलपुर। कौन सा शहर? दलपत देव ने बसाया है वो शहर। ठीक है, तो याद रखिएगा, वो आंकड़ा आता है हमारा दलपत सागर झील। दलपत देव ने अपने नाम से जगदलपुर बसाया, और उस जगदलपुर शहर में, बस्तर की राजधानी आपको पता होगी, जिला मुख्यालय कौन सा है? जगदलपुर है। ठीक है, वहां पे बनाया गया क्या? दलपत सागर झील। कौन बनवाया है? राजा दलपत देव। ठीक है, इसको अगर देखें तो दलपत देव, जिनका शासनकाल 1731 से लेकर 1774 तक था, तो 1771 में वो क्या बनवा दिए? दलपत सागर झील। कहां बनवाए हैं? जगदलपुर में। आप ऊपर से देखेंगे तो एसबीआई का जो लोगो रहता है ना, वैसा दिखाई देता है, ये ऐसा टहलने का बना हुआ है और ऊपर से ऐसा गोल टाइप का है, तो ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? एसबीआई का लोगो में देखिए जैसा दिखाई देता है ना, वैसा दिखाई देता है ऊपर से, टॉप व्यू। दलपत सागर झील, जगदलपुर जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
इस टाइप का दलपत सागर लिखा हुआ, अमचो बस्तर जो भी है ना। क्लियर है? किसने बनवाया? तो किसने बनवाया है? दलपत देव ने। जगदलपुर शहर की स्थापना भी किसने की थी? ठीक। अगला डेटा हमको मिलता है 1900 के बाद। अब हम लोग क्या हो चुके हैं? आधुनिक, आजाद नहीं हुए हैं, आधुनिक युग में आ गया ना। अब 1900 अंग्रेज लोग का शासन रहेगा पूरा, है ना। और 1900 के बाद अब हमको देखने को मिलेगा अंग्रेज लोग, क्योंकि देखिए 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह आपको याद होगा, तो 1913 में हम लोग पढ़े हैं तांदुला, याद होगा तो 1900 के बाद अब धीरे धीरे ग्रेजुअली हमको क्या बांध वांध डैम बनते दिखेंगे। इससे पहले सिर्फ सोचिए 1900 से पहले दो आंकड़े हैं हमारे पास, 1120 वल्लभ सागर झील, ठीक है, कौन सा? कोटगढ़ अकलतरा, रत्नदेव द्वितीय के सामंत थे कौन? वल्लभराज। और दूसरा आंकड़ा मिला था 1771 का दलपत सागर झील, कहां? जगदलपुर। दो ही आंकड़े मिले और दोनों राजा बनवाए हैं। अब 1900 के बाद क्या होगा? सबसे पहला घटना याद रखिएगा 1901 की घटना। सिंचाई के क्षेत्र में प्रगति प्रारंभ होगा कब से? 1901 से। भारतीय सिंचाई आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर राज्य में तालाबों का निर्माण कराना प्रारंभ कराया गया। अकाल से बचने के लिए 5 बड़े तालाबों का निर्माण करने की योजना बनी। ये कौन बनाएगा 1900 में योजना? अंग्रेज बनाएंगे, ब्रिटिशर्स बनाएंगे, जिसमें पेंड्रावन टैंक, रुद्री बांध, खपरी टैंक, मरोदा टैंक, कुम्हारी नाला टैंक। इसमें से आप पेंड्रावन टैंक पढ़े हो, लखनलाल मिश्र जिसको हम लोग जिस नाम से जाने हैं, ठीक है। तो खपरी टैंक भी मैं आपको बताया हूं, खपरी टैंक, मरोदा टैंक, ये भिलाई में, दुर्ग में है आपका, बोल के आपका बीएसपी देखे हैं, भिलाई स्टील प्लांट, उसके पीछे मरोदा है, मरोदा सेक्टर बोलते हैं, सुने होंगे आप लोग नाम, उधर बना है मरोदा टैंक, ठीक है, सुने हैं ना, रिसाली मरोदा सेक्टर है वो, ठीक है। तो 1901 में ये पहला चीज, अंग्रेज लोग कहाँ है? रायपुर में है, आपको पता होगा। अंग्रेजों ने जो, अंग्रेज में जो द्वितीय आपके क्या थे? अंग्रेज अधीक्षक थे, ब्रिटिश अधीक्षक, कौन से? एगेन्यू, एडमंड जो थे, उन्होंने कहा रखा था राजधानी रतनपुर। दूसरे आएंगे एगेन्यू, वो राजधानी परिवर्तन करेंगे, रतनपुर से कहां लेकर चले जाएंगे? राजधानी रायपुर, जो अभी वर्तमान में है, ठीक है। तो रायपुर जब से राजधानी हुआ, नियरर कौन सा था? भिलाई दुर्ग, ठीक है। तो उधर क्या बनवाए हैं? डैम वैम बनाए। और याद रखिएगा उधर राजा महाराजा लोग आपको नहीं दिखेंगे। मैं आपको जब जिला गठन भी बता रहा था तो दुर्ग क्या था? राजा महाराजा थे वहां? नहीं थे, है ना। वो वाला क्षेत्र प्रॉपर किसके कब्जे में था? अंग्रेजों के। और वहां किसान लोग थे, ठीक है, किसानी करेंगे तो उनके लिए क्या बनवा रहे हैं? डैम, ताकि ज्यादा उपज हो, हमको ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। चलिए सबसे पहला घटना देखते हैं 1902 का। ये बना है दुर्ग का खपरी टैंक। 1902 में कौन सा चीज बना है? खपरी टैंक। क्लियर है क्या? ठीक। और आप ध्यान से देखेंगे तो खपरी टैंक जो है ये आपका, आप बोल सकते हो स्टाफ डैम टाइप का बना है, ज्यादा स्पेशल बड़ा डैम नहीं है, क्योंकि क्या है, पानी थोड़ा सा स्टोर हो जाए इस टाइप का बनाया गया है। बड़ा एरिया में फैला है लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है जैसा डैम आजकल का है, ठीक है। तो इसको क्या नाम दिए? खपरी टैंक। इसके जस्ट 1 साल बाद 5 बनाने का टारगेट रखे हैं, याद रखना ना। 5 का नाम लिखे क्या? 5 का नाम नहीं लिख पाए? लिख लो पहले। पेंड्रावन टैंक, रुद्री बांध, खपरी टैंक, मरोदा टैंक और कुम्हारी नाला टैंक, 5 के नाम लिख लो। पेंड्रावन टैंक, रुद्री बांध, खपरी टैंक, मरोदा टैंक और कुम्हारी नाला टैंक, ठीक है। पहला 1902 का हमारा था कौन सा? खपरी टैंक। जैसे ही खपरी टैंक 1902 में तैयार हुआ, दुर्ग जिले में ही एक और बनाया गया 1903 में, वो है मरोदा टैंक। 1903 में हमारा कौन सा टैंक? मरोदा टैंक, ठीक है। जगह का नाम है मरोदा, तो उसके हिसाब से मरोदा टैंक बोल दिया गया। हो गया 1902 में खपरी, 1903 में मरोदा। अब हम लोग पहुंच जाते हैं 1909। कब? 1909। 1909 में याद रखना पेंड्रावन बांध, किस नाला पर? कोल्हान नाला। पढ़े हैं ये पेंड्रावन बांध अभी? इसका एक और नाम क्या देखे थे? पंडित लखनलाल मिश्र जलाशय। ये देखें, याद रखिएगा ये पेंड्रावन बांध जो है छत्तीसगढ़ का, मतलब अंग्रेजों के शासनकाल के समय छत्तीसगढ़ का पहला लघु परियोजना था। बहुउद्देशीय परियोजना नहीं, लघु मतलब थोड़ा सा ठीक उससे बड़ा था, अभी भी है जो।
और उसका बकायदा नामकरण चेंज किया गया है, समझ रहे हैं। तो इसका क्या नाम था, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम लघु परियोजना है। हम लोग छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना पढ़े हैं हसदेव बांगो। अगर आपको पूछा जाए छत्तीसगढ़ का प्रथम लघु परियोजना कौन सा है, तो कौन सा है, पेंड्रावन, जिसका नाम और एक क्या है, पंडित लखनलाल मिश्र जलाशय। याद रहेगा कब बना है, 1909 में। लिख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ का प्रथम लघु क्या है, परियोजना है। कब का है ये, 1909। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं 3 साल बाद 1912। कब, 1912। 1912 में हमारा रेडी होगा रुद्री बैराज महानदी पर। कौन सा बैराज, ठीक है। अब इसके बारे में क्या जानना है, ये जो रुद्री बैराज है आपको याद होगा, इसका इस साइड से एंगल एक दिखाया था पहले, ये दूसरा एंगल है, ये बैराज है, ये खुलता है बंद होता है, ठीक है। तो ये रुद्री बैराज का एक नाम आपको बताता है, क्या बताता है, डॉक्टर खूबचंद बघेल, ये नाम देखे थे। और एक फैक्ट और बताया था इसमें कि पहली बार इसमें बिजली का उत्पादन चालू किया गया था 0.2 मेगावाट, जो बंद है, स्टार्टिंग में किया गया था, वो कुछ मतलब साल आपका यूज किए होंगे, फिर बंद है, इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। तो पहला चीज इसमें क्या जानना है, पहली बार अब बिजली बन रहा है, तो पहला फैक्ट हो गया छत्तीसगढ़ का प्रथम जल विद्युत परियोजना। भले ही कम था, थोड़ा सा था, 0.2 मेगावाट था, लेकिन कौन सा है ये, पहला इसको खिताब प्राप्त है ना, छत्तीसगढ़ का प्रथम जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत मतलब समझते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, पानी जा रहा है, टरबाइन घूम रहा है, बिजली प्रोड्यूस हो रहा है। और इसका नाम मैं आपको बताया था क्या, डॉक्टर खूबचंद बघेल बैराज, वर्तमान नाम। क्या क्या देखे, सबसे पहले कितना देखे, 1120, उसके बाद 1771, उसके बाद 1902, 1903, 1909 और 1900, अभी इतना पहुंचे 13 में। आप लोग मेरे को बता दीजिए, बहुत बढ़िया। 1913 में हम लोग पहुंच गए कहां, तांदुला परियोजना। चूंकि ये पढ़े हुए हैं इसलिए मैं 1913 में, आप लोग बताइए, मैं बोला पढ़े हैं ना इसको। कौन से नदी पर है, तांदुला नदी पर है। कौन सा जिले में है, बालोद जिले में, ठीक है। तांदुला परियोजना को क्या चीज का खिताब प्राप्त है, छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना कहा जाता है। ये हटाना भूल गया हूं मैं, ठीक है, भग जाएगा, ठीक, यहां नहीं दिख, ठीक है। अगला हमारा है 1920 का, कौन सा, खूटा घाट। खूटा घाट डैम खारंग नदी पर बिलासपुर में है। इसको किस नाम से जाना जाता है, संजय गांधी जलाशय के नाम से जाना जाता है। 1931 तक यह बनकर निर्मित हुआ है और इसका नाम हम लोग संजय गांधी जलाशय या संजय गांधी परियोजना के नाम से जानते हैं। खूटा घाट है। अगला मिलता है मैडम सिल्ली, ये 1920 में स्टार्ट हुआ था, अब बन रहा है, रेडी होगा कब तक, 1931 तक। 1923 का घटना आता है, कब का, 1923। और आपको बता दूं, ठीक है, चलिए 1923 में क्या है, माडूम सिलिया, मैडम सिली, कौन से जिले में है, धमतरी जिले में। किस नदी पर, सिलियारी नदी पर। इसको क्या बताया था, इसके बारे में, मैडम सिल्ली के बारे में, एशिया का पहला साइफन बांध बताया था। दूसरा और एक फैक्ट बताया था, मुरुम, मुरुम से क्या बताया था, मिट्टी। तो ये क्या है, मिट्टी से बना तटबंध है और इसका नाम क्या है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, माडोम सिल्ली, बाबू छोटेलाल बताया था, ठीक है। अब फिर अगला याद होगा आपको, 1924 से 1930 में एक ठो बनाए हैं,
20 से 31 तो बनाए थे, अब 24 से 30 में एक बनाया है, कौन सा बनाया है? खुड़िया बनाया है, खारंग तो बना लिया ना, राजीव गांधी बनाया है ना? तो अगला हमारा कौन सा है? 1924 खुड़िया बांध मनियारी नदी पर मुंगेली जिला, और इस बांध का नाम क्या है? राजीव गांधी। कब तक रेडी होगा बनकर? 1924 से 1930, और इसका नाम है राजीव गांधी परियोजना। पहले वो 8 के ईयर आपको एकदम कंठस्थ याद होने चाहिए, नदी याद होना चाहिए, जिला याद होना चाहिए, वो याद होता है तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। सबसे पहले हम लोग देखिए क्या, 1120 वल्लभ सागर झील, कोटगढ़ अकलतरा। दूसरा देखिए 1771 जगदलपुर, है ना, जगदलपुर में दलपत सागर झील। उसके बाद हम लोग कहां पहुंच गए? 1902। 1902 में क्या था? खपरी टैंक दुर्ग जिला। 1903 मरोदा टैंक दुर्ग जिला, ठीक है। 1909 के बाद पेंड्रावन है, जिसको हम लोग पंडित लखनलाल मिश्र के नाम से जानते हैं, छत्तीसगढ़ की पहली लघु परियोजना मानी जाती है। उसके बाद अगला देखे थे 1912 में रुद्रिका, ठीक है, इसको एक और नाम जानते हैं बाबू, रुद्री को डॉक्टर खूबचंद बघेल, कंफ्यूजन होता है, ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल है, ठीक। 1913 में हम लोग आ गए तांदुला, 1920, 1923 और फिर 1924। चलिए अगर जानते हैं हम लोग, वो है हमारा 1956 गोंदली जलाशय, लिखे भी हैं 1956 में गोंदली का लिखे हैं। गोंदली जलाशय किस पर बना है? कौन सी नदी? जुआरी नदी। जुआरी किसकी सहायक नदी है? तांदुला की सहायक नदी है। तांदुला कॉम्प्लेक्स में ही आता है, आपको पता होगा, तांदुला, खरखरा और आपका कौन सा? गोंदली, 3 जलाशय आता है तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत, पढ़े हैं ना, ठीक है। तांदुला की सहायक नदी जुआरी नदी है, स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध, इसको एक फैक्ट मिला हुआ है, ये भी मैं उसमें बताया था। ठीक है, अब देखिए एक जलाशय है दुधावा जलाशय, कौन सा? दुधवा या दुधावा, कहाँ है? कांकेर में। किस नदी पर? महानदी पर, है ना। तो आपका ये दुधावा को भी बोल दिया जाता है, हम लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग देखे होंगे, इसको भी बताया है क्या छत्तीसगढ़ का प्रथम हाँ पहला ये है बोल के ये बताया है ना। आप ईयर वाइज देखेंगे तो ये भी है, इसको बकायदा ये मेंशन है। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, जो दुधवा जलाशय कांकेर का दुधावा बांध, इसको भी याद रखिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध का दर्जा प्राप्त है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा, जो सबसे पहले हम लोग क्या देखे, बांध नहीं बोल रहा हूँ जी, दुधावा से पहले हम लोग जो देखे गोंदली, है ना। तो गोंदली जो है उसको याद रखिएगा कि अगर ऑप्शन में देख लेते हैं, ठीक है, आपको बचा जो है एक पटाखा आता था, आप लोग देखें, गोंदली पटाखा, आलू पटाखा, अच्छा पकड़ते थे, दीवार में फेंक के मारते थे, आग वाग नहीं लगता था उसमें, सीधा फेंको, जितना जोर से फेंकोगे उतना अच्छा फटता था। फोड़े हैं आप लोग, ठीक है। गोंदली, तो दूध पीता वाला बच्चा क्या कर रहा है? गोंदली फटाखा फोड़ रहा है, और दोनों क्या है? स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित है, ये दिमाग में रखना। अब ऑप्शन देख के बनाना है, मैं आपको हमेशा बताऊं, क्योंकि बहुत सारा आपका जो क्वेश्चन रहता है वो ऑप्शन एलिमिनेट करने से सॉल्व होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ले डाले सब लोग, बनाना चालू कर लिए। अगर आप बना रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि जो मैं पढ़ाया हूं उसमें से भी हट के कुछ क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि वो उत्तर से दक्षिण में जिलों को आप क्या कीजिए, जमाइए, देखिए। अब वो आपको जिला याद है तो वो पढ़ाना अलग से थोड़ी पड़ेगा, वो आपका कॉन्सेप्ट है। अगर नदी का कुछ क्वेश्चन आप अगर देखेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि कौन सी बाईं ओर से, दाईं ओर से, और कुछ फैक्ट ऐसे रहते हैं जो मैं आपको बोला कि क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा। क्लास में पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले कुछ चीजें अपने से अंदर से घुसा के पूछ देते हैं, और उसको आपको क्या कहां से पता करना है। तो इसलिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप लोग सॉल्व कीजिएगा, कोई सा भी पब्लिकेशन ले सकते हो। मेरा फेवरेट मैं बताया, मेरे को अच्छा लगता है बहुत, उसमें ज्यादा देखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो में पूछा गया बोल के कचरा नहीं करते। कई कई पब्लिकेशन क्या करते हैं, नीचे में 8 लाइन का 4 लाइन का लिखे रहते हैं, इस पेपर में, इस पेपर में, इस पेपर, वो गंदा लगता है पढ़ने में। सिस्टमैटिक है, उसमें 1 लाइन रहता है, ये वाला इस एग्जाम में पूछा गया है,
ठीक है, देख लीजिएगा, आपकी इच्छा है वो। आगे बढ़े क्या, दुधवा जलाशय कब है, 1962 में, 1965 तक ये बनकर क्या हो गया था, रेडी हो गया। अगला हमको आंकड़ा मिलता है 1967 का, हसदेव बांगो कब तक रेडी होगा, 2011 तक। ठीक है, किस नदी पर है, हसदेव नदी पर। छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, साथ ही छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना भी है। अभी तो हाईएस्ट यही है, बोध घाट अभी रेडी नहीं हुआ है, 125 अगर मान लो कर भी देते हैं वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी है क्या रेडी। तो ये हमारा 40 × 3 अर्थात 120 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन क्षमता वाला कौन सा इकलौता है, इससे बड़ा हमारे पास है क्या, नहीं है। 110 वाला है कौन सा, गंगरेल। 107 वाला है कौन सा, सिकासा, है ना, देखे ना। वर्तमान नाम इसका क्या है, मिनीमाता। आप लोग गए होंगे जो लोग, तो ये किसका है, ये हसदेव बांगो का है, गए होंगे तो अलग एंगल में है ये। ठीक है, चलिए अगला हमको मिलता है 1967 में ही एक बांध है, खरखरा बांध। किस नदी पर बनेगा, खरखरा नदी पर। खरखरा डैम किस में बनेगा, खरखरा नदी पर। कौन सा जिला, बालोद जिला। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मिट्टी से निर्मित बांध। देखिए मिट्टी से निर्मित क्या था, तटबंध। आप देखें कौन सा, मैडम सिली। ये मिट्टी से निर्मित क्या है पूरा, क्या है, खरखरा। लिख लीजिए, पूछा जा चुका है। आप इसको ऐसे याद रख लेना, छत्तीसगढ़ी तो आप लोग सब समझते हैं। क्या लिख रहा हूं मैं, क्या लिखा हूं, हिंदी पढ़ो। ये क्या लिखा हूं, ये ख र र ता, खरता। इसका मतलब क्या होता है, छत्तीसगढ़ी वर्ड है, फिसलन होता है ना। अरे गाड़ी का चक्का खलर गया ऐसा बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं, होता है ना। नहीं पता कि पता, नहीं पता होगा तो थोड़ा वो वाला जो आपका कंट्री लैंग्वेज होता है मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में, ठेठ छत्तीसगढ़ी में, आपके छत्तीसगढ़ी में भी अलग अलग वेरिएशन है, एक होता है लरिया, एक होता है आपका क्या, अलग अलग वर्जन है ना, सरगुजिया है, बस्तरिया है। लेकिन आप याद रखिए, अगर नहीं भी आता है तो खरना का मतलब क्या होता है, फिसलना, खिसकना। आप देखिएगा मिट्टी में आप क्या होते हैं, फिसलते हैं। मिट्टी गीला है तो क्या होंगे, फिसलेंगे ना। खरखरा को मैं याद करने के लिए बता रहा हूं बस। खरड़ता है, खरड़ता है मतलब फिसलता है। और किस में फिसलता है, हम लोग किस में खिसकते हैं, आप फिसलते हैं तो मिट्टी में। मिट्टी गीला रहेगा, दौड़ते आओगे तो क्या होगे, फिसलोगे। और मुरुम सिल्ली भी याद रखना, मुरुम क्या है, मिट्टी है, मिट्टी से निर्मित तटबंध है वो। और ये मिट्टी से ही निर्मित क्या है, बांध है पूरा। आप समझ पाए, पूछा गया है। आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो कीजिएगा, ये दिखेगा आपको। ठीक है, और बार बार कहता हूं जितना आप पढ़ रहे हैं ज्यादा ज्यादा क्या लगाना है आपको। पेपर में क्या देंगे आप बताइए, लिख के आएंगे आपको। पेपर में बस यही करना है, 4 ऑप्शन है उसमें से 3 एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंचना है। कैसे भी करके पहुंचो, रट के पहुंचो, याद करके पहुंचो, कॉन्सेप्ट बना के पहुंचो, लेकिन पहुंचना कहाँ है, लास्ट एक आंसर पे। ठीक है, मैं जो ट्रिक बताता हूं कुछ जगह पे काम आएगा, वो आपको पता चलेगा जब उस पर्टिकुलर टॉपिक पे पहुंचोगे। और कुछ ट्रिक आपको हिस्ट्री में भी बताऊंगा मैं, जो आपको कंफ्यूज करता है और हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ट्रिक इसलिए बनाया गया क्योंकि मैं खुद जब पढ़ता था तो फंसता था। और अब जान रहे हो जहां क्या होता है, आदमी को आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मेरा पर्सनल मैं बता दूं,
1967 में कौन सा बांध बना, कौन सा डैम बना, खरखरा। ठीक है, किस नदी पर, खरखरा नदी पर, शिवनाथ की सहायक नदी है, ये छत्तीसगढ़ का पहला मिट्टी से निर्मित बांध है। इसके बाद 1967 में बना है घुघुआ बांध रायपुर में, घुघुआ नदी पर। क्या कौन सा बांध, घुघुआ बांध, घुघुआ नदी पर रायपुर में है ये। आगे बढ़े, 1972 में आता है हमारा पैरी परियोजना। पैरी परियोजना किस नदी पर होगी, पैरी नदी पर। 1995 तक यह बनकर क्या हुआ था आपका, निर्मित। इसको और एक नाम से जाने हम लोग, कौन सा, किस नाम से जाने, पैरी सीका सार। किस नदी पर बना है, पैरी नदी पर। याद आया, कब रेडी हुआ है, ठीक है, 75 से 95 है वो। ठीक है, हाँ जी, 72 है बोल रहे हो ना। अब लिखो, ठीक है, वही वाला है ये पैरी परियोजना। वो अगर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उसको सुधार लो, लेकिन यही है। ठीक है, अब ये 1995 तक रेडी हुआ है। इसमें और एक फैक्ट आपको मिलता है, सीकासार परियोजना आपको याद होगा तो 3.5 गुणित 2 यानी कि 7 मेगावाट बिजली उत्पादन, अभी बताया था मैं, बताया था ना। 120 मेगावाट किसमें बन रहा है, हसदेव बांगो में। 10 मेगावाट किसमें बन रहा है, गंगरेल में। और आपका 7 मेगावाट किसमें बन रहा है, तो कितना वो हो गया, 137 मेगावाट। बस 1.7 बचा हुआ है। ठीक है, वो कोरबा वेस्ट में बनता है, कोरबा वेस्ट में बनेगा। उसमें आपका 0.85 का 2 ठो लगा हुआ है, 1.7 हो जाता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग जानते हैं 1975 का जोक व्यापवर्तन। 1975 से हम लोग 1995 ये भी जाएगा, देखे है ना, 75 से 95, 1995 तक बन के रेडी होगा आपका, बलौदाबाजार जिले में है जोक व्यापवर्तन। उसके बाद 76 से 95 देखे थे, कौन सा था, कुडार। तो अगला हमारा मिल जाएगा 76 से बनकर रेडी होगा 95 में, कुडार नदी पर बना है कुडार बांध, जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं वीर नारायण सिंह परियोजना। ठीक, इसके बाद 78-79 में देखे थे कौन सा, महानदी प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें महानदी प्रोजेक्ट में आपको गंगरेल देखने को मिला था, रुद्री देखने को मिला था, दुधवा देखने को मिला था, याद है। उसमें से याद रखिएगा 78 में आपका बनेगा गंगरेल बांध, महानदी पर बनेगा। ठीक है, 1995 तक बनकर ये रेडी हो जाएगा गंगरेल बांध, 1978 से 1995। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है, कौन सा बांध है, सबसे लंबा छत्तीसगढ़। हाँ, बहुत बढ़िया, आंकड़े मैं खुद भूल जाता हूँ। 1380 मीटर, लगभग 1400 मीटर बोले थे। ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ में जो बांध मतलब ये वाला ना, बंधान वाला, इसको हम लोग पढ़ते हैं हमेशा लंबाई को। ऐसा लंबा आपका देखिए ये बांध जो बना हुआ है 1.38 किलोमीटर का। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और चीज हम लोग देखे थे, जो अभी मैं आपको बताया था, 2.5 के 4 हैं, मतलब 10 मेगावाट का क्या करता है, जल विद्युत उत्पादन करता है। और वर्तमान नाम इसका क्या है, पंडित रविशंकर जलाशय। अब हम लोग पहुंच जाते हैं 1978 में ही एक जगह और, जिसका नाम है घोंघा बांध, कोरी डैम, कोटा बिलासपुर में है। ठीक है, कौन सी नदी पर बनी है, घोंघा नदी। घोंघा किसकी सहायक नदी है, मनियारी की सहायक नदी। ठीक है, नोट डाउन हो गया क्या। अगला है 1979 सोंढूर परियोजना, धमतरी जिले पर है, महानदी पर। कौन सी परियोजना, सोंढूर परियोजना। इसमें याद रखिएगा, ये जो सोंढूर परियोजना है, मैं आपको बताया था 11 अभ्यारण्य में से एक अभ्यारण्य है सीता नदी अभ्यारण्य, उसके अंदर में है ये बोल के बताया था। सीता नदी, तमोर, पिंगला, सीता नदी, 11 नाम बताया था ना। मैं अभ्यारण्य में जब आऊंगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आऊंगा, टाइगर रिजर्व आऊंगा, तो उनको रटने का ट्रिक भी मैं बताऊंगा, लंबाई के क्रम में, मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, कौन पहले बना कौन बाद में बना, सबके ट्रिक है मेरे पास, और रटा दूंगा, उसका गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला हमको मिलता है 1980 का आंकड़ा, चाकेर बांध बना है आपके कबीरधाम जिले में। कौन सा बांध, चाकेर बांध, बस नाम जानिए। चाकेर बांध कहाँ है, तो कबीरधाम में है। ये नदी वाला नहीं है, जैसे मैं आपको एक तो बता रहा हूं, सारंगढ़ जिला है,
सारंगढ़ जिले में बरमकिला एक क्या है, तहसील है, ठीक है। वहां पे एक बांध है किंकारी, किंकारी जलाशय। कौन सा जलाशय? वो कोई नदी वदी वहां नहीं आता, लिख देते हैं किंकारी नाला, नदी वदी कुछ नहीं आता वहां। बेसिकली क्या होता है कि आपका 3 ओर से क्या है, पर्वत है, पर्वतों का पानी बरसात के मौसम में कलेक्ट होता है, पहले से बांध बना दिए हैं, तो कलेक्ट होके क्या हो जाता है वहां पे एकत्रित। अब जब बरसात का मौसम खत्म होता है तो उसको सिंचाई के लिए यूज कर लेते हैं। तो वैसे ही आपका जो चाकेर बांध है, आप ध्यान से देखेंगे तो इधर आपको दिखेंगे ये, हाँ, पर्वतीय क्षेत्र है और क्या किया गया है, बांध बना दिया गया है, तो पानी एकत्रित होता है। और अगर पानी आता भी होगा तो छोटे मोटे नालों से आता होगा, कोई पर्टिकुलर बड़ी नदी नहीं है, ठीक है। आप बोल सकते हो, ठीक है, 1980 में बना है, स्टॉप डैम टाइप का भी छोटा बांध बना होगा। हर एक बांध को तो मैं फिजिकल विजिट नहीं किया हूं, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। आगे बढ़े, अगला हमको मिलता है 1981 का परलकोट बांध, कांकेर जिला में। परलकोट, कोट से कोटरी नदी, आपको याद आ रहा होगा, याद आया? 1981 में बना है आपका परलकोट बांध, कोटरी नदी। इसके बाद सीधा पहुंच जाते हैं हम लोग 2000 के आंकड़े में। 2009 में बना है रायगढ़ जिले का केलो बांध, जिसका एक और नाम क्या है, स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, है ना। और ये जो केलो बांध है, याद रखिएगा, ये आपका 2020 तक बनकर रेडी हुआ है। कब तक? 2009 से स्टार्ट हुआ था, 2020 में बनकर रेडी हुआ है। आपको आपका जो रायगढ़ नगर निगम है, कौन सा नगर निगम, उसको जल की आपूर्ति भी यही करता है। जैसे मैं बताया था, दुर्ग का जल का आपूर्ति कौन करेगा, शिवनाथ नदी, ठीक है। रायपुर में जल की आपूर्ति कौन करेगा, रायपुर में, पूरा सुना करो तो आप लोग, ठीक है। रायगढ़ का कौन सा करेगा, केलो, ठीक है। तो हो गया 2009। अगला हम लोग आंकड़ा पहुंच जाते हैं 2012 का कोसार टेढ़ा बांध, बस्तर में है कोसार टेढ़ा डैम, ठीक। किस नदी पर है, कोसार टेढ़ा नदी पर। अब ये जो कोसार टेढ़ा डैम है, ये पहले जगदलपुर जो नगर निगम है, जगदलपुर शहर है बेसिकली, उसको ये वाटर सप्लाई करता था। कौन सा, कोसार टेढ़ा, लेकिन अभी नहीं करता, अब बंद है, ठीक है। कोसार टेढ़ा नदी पर था, पहले जगदलपुर नगर निगम को पेयजल की आपूर्ति करता था। इंद्रावती से करा लेते हैं, इंद्रावती जगदलपुर शहर से होकर गुजरती। पहले इंद्रावती में आपका बोध घाट बन रहा है, नहीं, कौन बोला, अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ, वाटर वो के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, मैं बता दूं आपको। मान लो पानी वो करना है, पानी के लिए आपको ज्यादा फ्लो में पानी चाहिए क्या, पानी बस चाहिए, पानी रहे। वो पानी हम लोग क्या करेंगे, मोटर के माध्यम से खींचेंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डालेंगे और क्या कर देंगे, शहर में सप्लाई कर देंगे। उसके लिए अलग से मोटर फिट रहता है। हम लोग को नहरों में भेजने के लिए, सिंचाई के लिए चाहिए कि पानी में क्या रहे, फोर्स रहे। ज्यादा पानी रहेगा तो ज्यादा फोर्स के साथ रहेगा, लेकिन जो सप्लाई देते हैं उसमें क्या करते हैं, मोटर फिट रहता है, खींच के डालेगा वो। आप समझ पाए? तो पहले कोसार टेढ़ा डैम से हमारा जो जगदलपुर नगर निगम है उसको पेयजल की आपूर्ति होती थी। क्लियर है क्या, हो गया? बस इतना ही था। वो कोसा टेढ़ा लिखा है, टेंडा, वो लिखने वाले लोग नहीं जाने हैं। जो भी ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली क्या है, एक फोटो है। हाँ, लोकल लैंग्वेज में नहीं जी, ये बेसिकली क्या है, मैं लोगों ने, आपको अगर याद होगा तो मध्यम परियोजना हम लोग कितना देखे थे, वृहद तो 8 देखे थे, 38 मध्यम परियोजनाओं के नाम जान लीजिए, बस नाम जानने हैं, याद नहीं होगा कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे पास देखिए झुमका जलाशय, गेंद जलाशय, कंवरपुर जलाशय। झुमका और गेंद जो आपके सरगुजा संभाग में मिलेंगे, कंवरपुर भी सरगुजा संभाग, बंकी भी सरगुजा संभाग में, श्याम गुंडा भी सरगुजा, बरनई भी यहाँ, घोंघा, ठीक है। ये इतना पूरा किसमें मिलेगा, सरगुजा संभाग। घोंघा, केदार नाला, पुटका जलाशय, किंकारी, किंकारी बता रहा था आपको, किंकारी डैम बताया था अभी, खमार पाकुट, मांड,
अपर जोक, कुम्हारी जलाशय, बलार, केसवा नाला, गोंदली जलाशय, खपरी जलाशय, पिंडरावन जलाशय, मरोदा जलाशय, खरखरा जलाशय, मरिया मोती जलाशय, मुंगरा बैराज, धारा जलाशय, रूसे जलाशय, घुमरिया बैराज, पिपरिया नाला बैराज, सुखा नाला बैराज, कर्रा नाला बैराज, शिवनाथ व्यपर्तन, सरोदा जलाशय, क्षीरपानी जलाशय, बहरा घाट जलाशय, सूतियापाट जलाशय, परलकोट जलाशय, मयाना जलाशय, कोसार टेढ़ा और झीरम नदी। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं ये सरगुजा संभाग का है, इतना आपका बिलासपुर संभाग का है, और इतना रायपुर संभाग का है, इतना बस्तर संभाग का, और ये दुर्ग संभाग का है। संभाग वाइज अगर देखें तो 6 नाम आपको किसमें मिलेंगे, 38 में के 6 नाम किसमें मिलेंगे, सरगुजा संभाग। 6 जिले हैं, सब जिले में एक एक है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन याद रखने के लिए आप कर सकते हैं 6 जिले हैं। क्या क्या नाम है, श्याम, कुंवर, बाकी, बरनई। ठीक है, क्या क्या बताया मैं, श्याम, कुंवर, ठीक है, कंवर है, बंकी, बरनई, ठीक है। और झुमका के पीछे क्या लगा रहता है, पेंच, तो झुमका के नीचे क्या लगेगा, गेंज। श्याम, कुंवर, बाकी, बरनई, झुमका और गेंज, हो गया। श्याम, कुंवर, बंकी, बंकी, बरनई, झुमका और गेंज। जिला बताऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन पहले नाम तो पता चले। ऑप्शन में हमको तो फोटो बनाना नहीं है जिला के साथ, ठीक है। अगला हम लोग अगर देखें तो बिलासपुर संभाग में आपको घोंघा जलाशय, कोरी डैम जो है, ठीक है, केदार नाला, ये केदार नाला याद रखिएगा रायगढ़ में है। कौन सा नाला, केदार नाला जलाशय रायगढ़ में है। पुटका, किंकारी, किंकारी सारंगढ़ में है, पुटका भी सारंगढ़ में है, खमार पाकुट रायगढ़ में है। मांड का कहां मिलेगा आपको, मांड कहां से निकलता है, मैनपाट से, मैनपाट से निकलता है ना, ये आपको मिलेगा बिलासपुर संभाग में, आपका मेरे ख्याल से शक्ति में, देख लेंगे आगे, ठीक है। क्या क्या देखिए, घोंघा, केदार नाला, पुटका नाला, किंकारी, खमार पाकुट और मां, ठीक है। ये जितना है हमारा कौन सा है, रायपुर का है। इसमें रायपुर आपका ये गोंदली और गोंदली तो इसका है जी, बालोद का। गोंदली, खपरी, ये दोनों किसमें मिलेंगे, इसी वाले में मिलेंगे। गोंदली कहाँ है, बालोद में है। खपरी कहाँ है, दुर्ग में है, तो वो दोनों इसमें चले जाएंगे। बलार याद रखिएगा, बलार आपका किसमें है, बलार बताया था, बलौदा बाजार, बलार परियोजना, ठीक है। केसवा नाला महासमुंद में है, ठीक है। कुम्हारी जलाशय आपका रायपुर में है। अपर जोक परियोजना कहाँ है, जोक का, बलौदा बाजार, लिखे हैं, याद करिए, ठीक है। मरोदा जलाशय आपको कहां मिलेगा, दुर्ग में। एक काम करते हैं, मैप में चलते हैं। हाँ तो दुर्ग बोला तो मैं, मरोदा दुर्ग ही बोला मैं, दुर्ग ही बोला हूं मैं। मरोदा कवर्धा में कहां से आ गया, मरोदा खपरी दोनों दुर्ग में है। आप मरोदा बकायदा सेक्टर है और वो दुर्ग का है, रिसाली सेक्टर, मरोदा सेक्टर, ठीक है। देखो समोदा अगर बोला जाए तो ये रायपुर में है, सरोदा अगर बोला जाए कबीरधाम में है या कवर्धा में है। मरोदा अगर बोला जाए दुर्ग में है। चरोदा अगर बोला जाए कहां है, ये भी दुर्ग में है, ठीक है। ये समुच्चारित वाले हैं, सरोदा, मरोदा, चरोदा, इस टाइप का याद रहेगा। चलिए मैप में देखते हैं, चालू करें। पहला क्या देखे थे, झुमका और गेंज। झुमका और गेंज हमको कहां मिलेंगे, कोरिया जिले में। 38 नाम में देखते जा रहे हैं ना। अगला हम लोग क्या देखे थे, तो अगला हमारा नाम था श्याम, कुंवर, बंकी, बरनई। बढ़िया है, चारों सरगुजा में है। झुमका में क्या लगा है, पेंच लगा है, यानी कि गेंज लगा है, दोनों क्या आ जाएंगे, कोरिया जाएंगे। झुमका लेने कहां चले गए, कोरिया, और वहां से गेंज ले आए, ठीक है।
उसके बाद जो सरगुजा है, सरगुजा में क्या है आपका, खाटू श्याम का मंदिर है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, श्याम कुंवर या कंवर बंकी बरनई, हो गया। चलिए अब हम लोग पहुंच जाते हैं बिलासपुर, इस यहाँ हमको मिलेगा घोंघा जलाशय। इसके बाद है रायगढ़ जिला, रायगढ़ में मिलेगा आपको खमार पाकुड़, मांड व्यपर्तन, मांड आपको, ठीक है, रायगढ़ में। इसके बाद यहाँ मिलेगा केदार नाला और किंकारी, ठीक, पुटका जलाशय किंकारी, 3 नाम यहाँ मिल रहे हैं। क्या क्या देखे, बिलासपुर में देखे घोंघा, रायगढ़ में क्या देखे, मांड देखे, और जो कहाँ देखे, आप देखो रायगढ़ में क्या, खमार पाकुट है और मांड है, ठीक है। और आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ में क्या क्या है, 3 तो है, एक किंकारी है, एक केदार नाला है, और एक क्या है, पुटका जलाशय, ठीक है, केदार नाला, पुटका जलाशय, किंकारी। तो हम लोग बोल सकते हैं KPK या PKP, किंकारी, केदार, पुटका, हो जाएगा। अगला अगर हम लोग देखते हैं महासमुंद जिले में, तो हमको नाम मिलता है सबसे पहला केसवा जलाशय, दूसरा नाम मिलता है अपर जोक परियोजना, ठीक है। जोक व्यपर्तन किसमें है, बलौदाबाजार में, अपर जोक किसमें मिलेगा, महासमुंद में, ठीक है। बलौदाबाजार में मिलेगा आपको बल्लार, बताया था मैं, ब से बलौदाबाजार, ब से बल्लार। अगला है हमको, हमारा जो नाम है वो है रायपुर, इसमें मिलता है कुम्हारी जलाशय, इसमें मिलेगा पिंडरावन, जो पंडित लखनलाल मिश्र जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। दुर्ग की अगर बात करें तो यहाँ हमको मिलेगा कौन सा, मरोदा जलाशय और खपरी जलाशय, बताया था। अगला है हमारा कबीरधाम जिला, कबीरधाम जिला में हमको मिलेगा कर्रा नाला, ठीक है, सरोदा और सूतिया पाट, इसके अलावा छीर पानी और बहराखा, 5 नाम दिख गए, क्या क्या, सूतिया पाट, सरोदा, कर्रा नाला, छीर पानी और बहराखा। नोट्स भेज दूंगा इसका, तो रिलैक्स रहेगा, आज ही भेज दूंगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। लघु परियोजनाओं का नाम कितना बताया था मैं, लघु जी, मध्यम नहीं, आप लोग सुनते नहीं हो पूरा, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं बोल रहा हूं मैं, 2500 था, 2514, अब उतना नाम तो ना आप सुन सकते हो, ना मैं 1 घंटे में बोल सकता हूं। मेरे कहने का मतलब वहां से क्वेश्चन नहीं आता, अगर आता है तो आप मान के चलो कि वो क्वेश्चन वाला जबरन का आपको परेशान करने के लिए उसको सेलेक्ट किया वो क्वेश्चन। ये 38 नाम बस जानना है इसका, और वो 8 का डिटेल जानना है, ठीक है, 8 जो हम लोग देखे और 4, 8 4 12 जो निर्माणाधीन थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग खैरागढ़ सुखेदान गंडई जिले में आते हैं, तो हमको एक नाम मिलता है पिपरिया नाला, क्या नाला, पिपरिया नाला, ठीक है। उसके अलावा सूखा नाला, ठीक। राजनांदगांव जिले में हमको क्या मिलेगा, मोंगरा आपका मोहला मानपुर में मिलेगा, ये इधर खिसकेगा, इसको अभी भूल जाइए, ये इसमें मिलेगा नीचे, ठीक है। धारा जलाशय मिलेगा, रूसे मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको शिवनाथ व्यपवर्तन, शिवनाथ नदी भी होकर गुजरती है आपकी, घुमरिया नाला बैराज, और मोंगरा को इसको आप पकड़िए ऐसे और इसमें डालिए, किसमें रहेगा, मोहला मानपुर, मोह से मोंगरा, मोह से मोहला, ठीक। बालोद जिले में आपको क्या मिलेगा, खरखरा, देखिए ना, खरखरा, तांदुला, गोंदली, इस टाइप को। अगला मिलेगा आपको गोंदली जलाशय, खरखरा जलाशय और गोंदली जलाशय कहाँ है, बालोद जिले में। अगला है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, उसको इधर ले आते हैं, ये अभी देखिए, अब क्या बोलेंगे इसको, मोंगरा बैराज ये वाला नहीं है, इसको आपको लेना नहीं है ना, कौन सा है, मोहला मानपुर, दिमाग में डाल दीजिए। अगला नाम हमको मिलता है कांकेर जिले का, और यहाँ पे आपको मिलेगा परलकोट और मयाना, ठीक है। बस्तर जिले में है हमारा कोसार टेढ़ा, बस्तर जिले में क्या है, कोसार टेढ़ा। और सुकमा जिले में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हमको मिलती है झीरम नदी व्यपवर्तन। झीरम मेरे ख्याल से घाटी आप लोग फेमस है, कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व थे वो इसी झीरम घाटी कांड में समाप्त हुए थे, पता है कि नहीं, नहीं पता, ठीक, अभी आप लोग अवेयर नहीं है उससे। फिर झीरम नदी व्यपवर्तन, ठीक है। इसके बाद अमृत के बारे में जान लेते हैं, अमृत क्या होता है, तो अटल मिशन फॉर रिजुएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये अमृत मिशन अमृत है, इसमें है ना, इस योजना में टोटल 9 अलग अलग
जिलों को चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला नाम मिलता है आपको सरगुजा। ठीक है, दूसरा सरगुजा जिले का जो अंबिकापुर है ये मिशन अमृत के तहत है और इसमें घुनघुट्टा जलाशय है वो अमृत मिशन का एक क्या है जलाशय। और ये अमृत मिशन होता क्या है? तो बेसिकली जो बड़े बड़े शहर हैं आपके, नगर निगम है या शहर हैं, उनको पानी पहुंचाना। एग्जैक्टली पानी की आपूर्ति कौन करेगा? अंबिकापुर शहर को घुनघुट्टा। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए अंबिकापुर शहर को जल की पूर्ति कौन सा जलाशय करता है या किस डैम से वहां की वाटर सप्लाई होती है, तो कौन सा डैम से होगा? घुनघुट्टा जलाशय। रायगढ़ का कहां से होगा? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। कोरबा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं बिलासपुर। आरंग मत बोल, ये अपना अरपा नदी मत बोल देना। ठीक है, खारंग मतलब कौन सा? खारंग मतलब खूटा घाट, संजय गांधी। ठीक, अगला है हमारा रायपुर। रायपुर में बीर गांव है, वहां पे जो खारून नदी है, याद रखिएगा बीर गांव के समीप है आपका खारून नदी, वहां से लिया जाता है। बीर गांव स्पेशली मेंशन इसलिए किया जा रहा है, नहीं खारून नदी से लिया जा रहा है। दुर्ग जिले में आपको मैं बताया था, भिलाई में आपका है शिवनाथ नदी। ठीक है, दुर्ग को भी देता है और भिलाई को भी देता है, दोनों इसलिए लिखा गया है। पर्टिकुलर कहां कहां? दुर्ग और भिलाई दोनों शहर को आपूर्ति कौन करता है? शिवनाथ नदी। ठीक है, भिलाई चरोदा को भी करेगा और रिसाली को भी करेगा। क्लियर है? इतना सारा चीज को कौन संभाल रहा है? शिवनाथ नदी। इसके अलावा आपका जो राजनांदगांव है, राजनांदगांव में ठीक है पहले करता था खरखरा जलाशय जो है, आप ध्यान देंगे तो ये किस में है? बालोद में, लेकिन पूर्ति किसको करता है? ठीक है, अगला है हमारा कौन सा? बस्तर जिला। बस्तर जिले में कौन सा? जगदलपुर, इसको कौन सा पूर्ति करता है? कुम्हारावन। पहले क्या देखे थे? कोसार टेढ़ा। कोसार टेढ़ा देखे थे? एनीकट में बताया हूं आपको, एनीकट जो है, एनीकट क्या होता है? एनीकट, स्टाफ डैम, चेक डैम, बैराज, बांध, पहले कंपेयर करा दिया हूं, पढ़े हैं ना उसको। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या है? कुम्हारावन एनीकट। कहां पे है ये? इंद्रावती नदी में, मैं आपको जो बताया। ठीक है, पहले किसको लेते थे? कोसार टेढ़ा को लेते थे। क्लियर है क्या? इस प्रकार से हमारा जो मिशन अमृत है वो अलग अलग जिलों में लागू है। हाँ जी, ये दोनों वो अपने आप कलर फिल हो गए होंगे, उस छोड़ दो उसको, मेन तो इतना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कोई सा छूट रहा है क्या? देख लेते हैं। हो तो गया है बाकी। ठीक है, देखते हैं उसको अगली क्लास में, है ना। चलिए, थैंक यू।